हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत से। गौर कथा इसके पहले अध्याय, द समरी ऑफ लॉर्ड गौरास पास्ट टाइम। तो अभी तक आदि खंड और मध्य खंड की लीलाओं का समरी प्रस्तुत किए वृंदावन दास ठाकुर ने। अब आगे शेष खंड या अंत्य खंड भी जिसको बोला जाता है, उसकी उनकी लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। तो ये शेष खंड अंत खंड जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा संन्यास लेने के पश्चात के लिए। आदि खंड है भगवान के जन्म से लेकर के भगवान का विद्या विलास तक की लीला, यानी भगवान जब गया जाने के पूर्व तक जो लीला की वो आदि खंड की लीलाएं हैं। और गया जाने के पश्चात वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ले लिए, वैष्णवता को प्रकट करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं। इस लीला को नवद्वीप में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इसका वर्णन मध्य खंड में किया गया, जो कि संन्यास लेने के पूर्व तक चलता है। और संन्यास के उपरांत जब तक चैतन्य महाप्रभु रहते हैं इस संसार में, तब तक शेष खंड या अंत्य लीला कहलाती है। शेष खंडे विश्वम्भर करिला संन्यास, श्री कृष्ण चैतन्य नाम तब प्रकाश। शेष खंड में विश्वम्भर भगवान संन्यास लीला करते हैं और श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से भी प्रकाशित होते हैं। शेष खंडे सुनी प्रभुर शिखार मुंडन, विस्तर करिला प्रभु अद्वैत वृंदान। In the Antya Khanda, Advaita Prabhu cries profusely upon hearing that the Lord has saved his शिखा and hair. ये संन्यास लीला जब शेष खंड के प्रारंभ में हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से पूरे एक अध्याय में वर्णन है कि कैसे विश्वम्भर निमाई पंडित गौरांग महाप्रभु संन्यास लेते हैं और हेड शेविंग करते हैं। इतने सुंदर सुंदर घने बाल को जब शेव करते हैं, तो जो नाई जो शेव कर रहा था वो भी बहुत दुख को महसूस करता है। जो भक्त लोग देख रहे थे वो भी बहुत दुखी होते हैं। और जो सुनते हैं, अद्वैताचार्य जब सुने थे कि महाप्रभु संन्यास ले लिए और अपना शिखा और हेयर बाल हेड शेव कर लिए, मुंडन कर लिए, तो ये सुन के ही अद्वैताचार्य बहुत रोए। शेष खंडे सच्ची दुख अकथ्य कथन, चैतन्य प्रभावे सवार रही जीवन। तो अंत्य खंड में सच्ची माता का जो शोक है, दुख है, वो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, वो मैं तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मेरे लिए अकथ्य कथन है। वैसे ही उस दुख को कोई शब्दों से वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई वर्णन कर सकता है तो वो करे, मैं नहीं कर सकता हूँ। यानी वो खुद इतने दुखी हैं सच्ची माता के दुख को कि श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर संन्यास लेके सच्ची माता को छोड़ के निकल गए। तो ये उस समय उनको इतना दुख हुआ, तो केवल वो इतना ही लिखते हैं कि जब निमाई डिसाइड कर लिए कि मुझे संन्यास लेना है, तो वो माता के चरण स्पर्श करते हैं, उनका 3 परिक्रमा करते हैं और जो है निकल जाते हैं घर से बाहर। और माता कुछ बोल नहीं पा रही, वो स्टैचू जैसे पत्थर की मूर्ति हो जाती है उस तरह से चुपचाप खड़ी रह जाती, और गंगा यमुना की तरह अश्रुधारा बहती जा रही है। बस एक शब्द भी बोलने की स्थिति नहीं है कि गला पूरी से अवरुद्ध हो जाता है, चौकअप हो जाता है। वो लीला जो श्रवण करता है तो उसके भी आंखों से आंसू निकल आएंगे। तो वो शेष खंड के का प्रारंभिक अध्याय है, उसमें हम चर्चा करेंगे। वृंदावन दास ठाकुर फिर उस पर ज्यादा कुछ वर्णन नहीं करते, बोलते हैं ये इनडिस्क्राइबेबल है। और अन्य भक्त भी, सच्ची माता का दुख तो बहुत ज्यादा ही था, लेकिन अन्य नवद्वीप के सारे भक्त दुखी थे। केवल वो लोग इसीलिए जीवित थे चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव के कारण, और सच्ची माता भी केवल इसीलिए जीवित रही क्योंकि निमाई को अगर ये पता चलेगा कि सच्ची माता और नवद्वीप के भक्त लोग शरीर छोड़ दिए हैं, तो निमाई को अत्यंत कष्ट होगा, दुख मिलेगा। केवल इस बात को ध्यान में रखते हुए वो लोग सब जीवित थे। और फिर बाकी भक्त लोग तो
हर साल जो है 4 महीने के लिए जाया करते थे जगन्नाथपुरी, और श्री चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात करते थे। और सच्ची माता को भी न्यूज़ मिलता रहता था इस तरीके से। सच्ची माता को एक बार मिले थे शांतिपुर में संन्यास लेने के बाद में, और दोबारा एक बार और आते हैं महाप्रभु, मायापुर नहीं आते, अन्य नवद्वीप में किसी अन्य प्लेस में आते हैं, वहां पर भी मुलाकात करते हैं। इसका वर्णन शेष खंड में प्राप्त होगा। शेष खंडे नित्यानंद चैतन्य रडंड, भांगी लेना बलराम परम प्रचंडा। तो नेक्स्ट वर्णन किया जाएगा कि कैसे नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद उनको छल से शांतिपुर लेके जाते हैं, फिर वहां से जब जगन्नाथपुरी की तरफ जाते हैं तो उनके संन्यास डंडे को तोड़ देते हैं नित्यानंद। तो क्यों तोड़ दिया, उसके बाद फिर महाप्रभु कैसे गुस्सा करते हैं उनके ऊपर, फिर क्या होता है, वो सब वर्णन अंत्य खंड में प्रारंभ होगा। शेष खंडे गौर चंद्र गिया नीला चले, आपन अरे लुकाई रखी कुतूहले। शेष खंड में ही अंत्य खंड में संन्यास लेने के उपरांत शांतिपुर से फिर महाप्रभु नीलाचल जगन्नाथपुरी जाते हैं और अपने आप को छुपा के रखते हैं, यानी अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित नहीं करते। सार्वभौम प्रत्याज्ञ करी परिहास, से सार्वभौमेर षड्भुज प्रकाश। तो पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु जो है परिहास करेंगे, उनके साथ थोड़ा सा उपहास करेंगे उनका, उनकी टीका को सुनने के पश्चात, मायावाद टीका को। और उसके बाद फिर उनके ऊपर कृपा करके उनको सिक्स षटभुज दर्शन प्रदान करेंगे। शेष खंडे प्रताप रुद्रेरे परित्राण, काशी मिश्रा ग्रहित करिला अधिष्ठान। अंत्य खंड में जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र महाराज के ऊपर भी कृपा करेंगे, उनका भी उद्धार करेंगे, और काशी मिश्र के घर में जो है अपना घर बनाते हैं, वहीं पे रुकते हैं। काशी मिश्र मतलब एक एक घर उनके लिए बहुत ही सिक्लूडेड प्लेस में, एकांत स्थान में एक घर बना कर देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वहीं पे रुकते हैं जगन्नाथपुरी में, गंभीरा के नाम से प्रसिद्ध है उनका। दामोदर स्वरूप परमानंद पुरी, शेष खंडे ये दुई संग अधिकारी। तो विशेष रूप से इस अंत्य लीला में शेष खंड में श्री चैतन्य महाप्रभु दामोदर स्वरूप स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ और परमानंद पुरी के साथ निवास करते हैं मुख्य रूप से। उसमें भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और बाद में रामानंद राय भी आते हैं। शेष खंडे प्रभु पुनः आइला गौड़ देशे, मथुरा देखी बलियानंद विशेष। तो मथुरा वृंदावन का दर्शन करने के उद्देश्य से चैतन्य महाप्रभु एक बार फिर से गौड़ देश यानी बंगाल नवद्वीप में आते हैं, मथुरा उस रास्ते से जाते हुए। तो लेकिन इस बार वो जा नहीं पाएंगे, वो रामकेली तक जाएंगे, रूप सनातन से मिलेंगे, फिर वापस लौट जाएंगे, फिर दूसरे अटेम्प्ट में वृंदावन पहुंचेंगे। हासिया रहीला विद्या वाचस्पति घरे, तबे ताइला प्रभु कुलिया नगरे। तो जब आए तो विद्यानगर में स्टे किए। नवद्वीप में एक स्थान है विद्यानगर, वहाँ विद्या वाचस्पति के घर पे रुके, और उसके बाद फिर वहां से कुलिया ग्राम चले जाते हैं। अनंत अर्बुद लोक गेला देखी बारे, शेष खंड सर्व जीव पाइल निस्तारे। इन द अंत्य खंडा innumerable people go to see the Lord and are thus delivered। इस शेष खंड में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जीवों का उद्धार करने के लिए निकले, तो उनको अनंत अर्बुद, अर्बुद मतलब करोड़, अनंत यानी असंख्य लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास रूप का दर्शन करेंगे, उसका कृपा प्राप्त करेंगे, और इस प्रकार से सबका निस्तार हो जाएगा, जिसके उद्देश्य से चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए। शेष खंडे मधुपुरी देखिते चलीला, कथो दूर गया प्रभु निवृत हईला। अंत्य खंड में मथुरा जाने का एक जब पहली बार प्लान किए तो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं महाप्रभु, और उसके पश्चात वापस रिटर्न हो जाते हैं। 3 अटेम्प्ट करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने का, जिसमें से पहले 2 अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं। पहला अटेम्प्ट किए थे, इनफैक्ट 4 अटेम्प्ट बोल सकते हैं। पहला अटेम्प्ट तो उन्होंने किया था जब गया गए थे, तो ईश्वरपुर से दीक्षा प्राप्त करने के बाद कृष्ण प्रेम में इतना भाव उत्पन्न हुआ
कि वहीं से डायरेक्ट मथुरा की ओर निकल गए। अपने शिष्यों को बोले कि आप लोग चले जाओ वापस नवद्वीप, बता देना कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ वृंदावन कृष्ण को ढूंढने। तो निकल गए, लेकिन रास्ते में आकाशवाणी हुई, देवता लोग बताए कि अरे आप, अभी समय नहीं है आपका वृंदावन जाने का, अभी तो आपको बहुत सारा कार्य करना है, जीव निस्तार के लिए आप आए हैं। तो पहला अटेम्प्ट फेल हो गया, वापस से फिर आ गए नवद्वीप आकाशवाणी सुन के। फिर दूसरा अटेम्प्ट संन्यास लेने के बाद किए मथुरा जाने का। उस वक्त नित्यानंद प्रभु फेल कर दिए उनके अटेम्प्ट, और शांतिपुर लेके चले गए। फिर शांतिपुर से नीलाचल जगन्नाथपुरी में माता जी बोली कि आप मथुरा वृंदावन मत जाओ, आप नीलाचल में रहो जगन्नाथपुरी में। तो इस तरह से दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो गया। और तीसरा अटेम्प्ट फिर जगन्नाथपुरी से एक बार फिर प्लान किए थे कि मथुरा जाएंगे, तो बंगाल होते हुए जा रहे थे। तो वहां से कनाई नटसाला तक गए, और वहां पे फिर सनातन गोस्वामी को जब मिले तो सनातन गोस्वामी ने उनको मना कर दिया कि आपके साथ हजारों हजारों लोग जा रहे हैं, ये उचित समय नहीं है मथुरा जाने का, ये मथुरा जाने की परिपाटी नहीं है। मथुरा वृंदावन इतने सारे लोगों को लेके नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे को मना किए, तो क्या आदेश को या उनके सुझाव को स्वीकार करके श्री चैतन्य महाप्रभु वापस नीलाचल आ जाते हैं। शेष खंडे पुनः आइले न नीलाचले, निरवधि भक्त संग कृष्ण कोलाहले। वापस से नीलाचल जगन्नाथपुरी आकर के भक्तों के साथ निरवधि हर क्षण दिन रात चौबीसों घंटे भक्तों के संग में कृष्ण कथा के बारे में चर्चा करते थे, कृष्ण का गुणगान करते थे, नाम कीर्तन करते थे। गौड़ देशे नित्यानंद स्वरूपे पठाइया, रही लेना नीलाचले कथु जन लैया। और जो महाप्रभु के प्रचारक भक्त थे, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, इन लोगों को महाप्रभु बोले आप लोग जाओ वापस बंगाल, प्रचार करो वहां पे, और अपने साथ कुछ ही भक्तों को रखते हैं और नीलाचल में स्टे करते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु को तो बोले थे महाप्रभु कि आप आना नहीं कभी, आप वहीं बंगाल में रह के प्रचार करो। लेकिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के विरह को सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए बीच बीच में आते रहते थे। शेष खंडे रथे रस सम्मुखे भक्त संगे, आपने करिला नृत्य आपन आरा रंगे। इसी अंत्य खंड में ही ये भी वर्णन प्राप्त होगा कि कैसे महाप्रभु अपने भक्तों के साथ मिल करके जगन्नाथ रथ यात्रा के टाइम पे जगन्नाथ रथ के सामने, जगन्नाथ जी के सामने बहुत ही सुंदर तरीके से नृत्य और हरिनाम संकीर्तन करते थे। ये भी वर्णन इस खंड में प्राप्त होगा। शेष खंडे सेतु बंधे गेला गौरराय, झारी खंड दिया पूर्ण गेला मथुराय। तो इसी अंत्य खंड शेष खंड में ही गौरांग महाप्रभु रामेश्वर तक की यात्रा करेंगे। रामेश्वरम सेतु बंध तक की यात्रा करेंगे, साउथ इंडिया यात्रा। और एक एक गांव में जाते जाते प्रचार प्रसार करेंगे। फिर जब वहां से वापस आएंगे तो फिर से एक बार प्लान करेंगे कि मथुरा जाना है मुझे, और वृंदावन की ओर निकलेंगे। और इस बार झारखंड के फॉरेस्ट जंगलों से होकर जाते हैं, बंगाल से नहीं जाते इस बार। और रास्ते में झारखंड के कई जानवरों का उद्धार करेंगे। शेष खंडे रामानंद राय उद्धार, शेष खंडे मथुराए अनेक विहार। इस अंत खंड में रामानंद राय का भी उद्धार करेंगे, उनको गवर्नमेंट ड्यूटी से छुट्टी दिला करके अपने साथ फुल टाइम भक्त बना लेंगे। और उसके बाद मथुरा में जाकर के अनेक अनेक प्रकार से लीलाएं करेंगे। शेष खंडे श्री गौर सुंदर महाशय, दबे रखा से रे प्रभु दिला परिचय। In Dantakanda, Lord God Sundar reveals himself to the Kabir Khas. Kabir Khas कौन है? रूप गोस्वामी। इसी अंत्यखंड में भगवान गौर सुंदर रूप गोस्वामी के समक्ष अपने आप को प्रकट करेंगे और उनके ऊपर कृपा करके उनको अपना नित्य पार्षद के रूप में स्वीकार कर लेंगे। इसी शेष खंड में प्रभु चिनी दुई बाहिर बंध विमोचन, शेषे नाम तुई लेना रूप सनातन। The two brothers achieved liberation by recognizing the Lord and they became known as Rupa and Sanatan. इसी शेष खंड में रूप सनातन गोस्वामी, जो कि राजा के, जो मुस्लिम शासक था राजा, उसके एक प्राइम, रूप गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री। और सनातन गोस्वामी जिनका नाम साकर मलिक रखा था, तो मुस्लिम शासक,
वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। रूप गोस्वामी का नाम दाबेर खास रख दिया था। यानी एक तरह से उनको ब्राह्मण थे, लेकिन मुस्लिम शासक के यहाँ सेवा करने के कारण वो मुस्लिम बन चुके थे। तो महाप्रभु उन दोनों के ऊपर कृपा करते हैं और उनका नाम वापस उनको दीक्षा दे करके रूप सनातन गोस्वामी रखते हैं। शेष खंडे गौर चंद्र गेला वाराणसी, ना पाइला देखा यत निंदा का सन्यासी। अंत खंड में ही भगवान वाराणसी जाते हैं। वृंदावन की तरफ जा रहे हैं तो झारखंड के जंगलों को क्रॉस करके वाराणसी पहुंचते हैं। उसके पहले प्रयागराज पहुंचते हैं, वहां पे रूप गोस्वामी से मुलाकात होती है और इनको शिक्षा देते हैं। फिर वाराणसी निकल जाते हैं। वाराणसी में वेयर द ब्लास्फेमस सन्यासी कैन नॉट रिकॉग्नाइज, जहाँ पे बहुत सारे मायावादी सन्यासी लोग थे जो महाप्रभु का निंदा करते हैं अनेकों अनेकों प्रकार से। फिर महाप्रभु फिर वापस वृंदावन से जब जाएंगे, वृंदावन से वापस बनारसी आते हैं तो उन मायावादी सन्यासियों का भी उद्धार करते हैं। शेष खंडे पुनः नीला चले आगमन, आह निशा करिले न हरि संकीर्तन। इस प्रकार से वृंदावन जा करके वापस वाराणसी आकर के उन मायावती से प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार करते हैं। फिर वहां से वापस नीला चला करके अहर निशा दिन और रात हरिनाम संकीर्तन करते हैं भक्तों के साथ। शेष खंडे नित्यानंद कथे कदिवास, करी लेना पृथ्वी ते पर्यटन रस। तो उसी समय नित्यानंद प्रभु भी इस अंत्य खंड में पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। एक मेंडिकेंट के रूप में निकल जाते हैं। जैसे भगवान बलराम महाभारत के युद्ध के समय में वो किसी भी पार्टी की तरफ से युद्ध नहीं किए, वो पूरे भारतवर्ष में तीर्थ स्थान भ्रमण के लिए निकल गए। उसी प्रकार से नित्यानंद रूप के रूप में जब आए भगवान बलराम, वो भी ऐसे ही हर जगह भ्रमण करते करते निकल गए। अनंत चरित्र के भुजिते न पारे, चरण नुपुर सर्व मथुरा विहरे। अनंत चरित्र, no one can understand Lord Nityananda's unlimited characteristics as he wanders about Mathura with ankle bells on his feet. तो नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते करते जब वृंदावन पहुंचे तो इतने भाव में आ गए, बलराम जी के भाव को प्रकट करने लग गए और ढूंढ रहे हैं हर जगह। अपने सखाओं को नाम ले लेकर पुकार रहे हैं, कहाँ हो कहाँ हो, कृष्ण को पुकार रहे हैं। और इस तरह से अपने एंकल बेल्स, पायल के झंकार करते हुए पूरे ब्रज में इधर से उधर भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। उन अपने अपने कृष्ण बलराम कृष्ण के साथ रह करके बलराम जो भी लीला किए थे जिन जिन स्थानों में, उन्होंने स्थानों में जाकर के भाव में आ जाते थे याद करके। शेष खंडे नित्यानंद पानी हाथी ग्रामे, चैतन्य आज्ञाए भक्ति करी लेन दाने। इसी अंत्य खंड में नित्यानंद को भ्रमण करते करते बंगाल पहुंचते हैं वापस। वहां पे पानी हाथी ग्राम में चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पे वहां पे सबको भक्ति में प्रचार प्रसार करते हैं, भक्ति में लगाते हैं। शेष खंडे नित्यानंद महामल्लराय, वाणिकादि उद्धारिला परम भक्ति पाय। इस अंत्य खंड में कमांडर इन चीफ ऑफ द कीर्तन पार्टी लॉर्ड नित्यानंद डिलीवर्स द मर्चेंट कम्युनिटी। ये धंधा करने वाले कुछ व्यक्ति हुए, तो उनको नित्यानंद प्रभु जो कि कमांडर इन चीफ है कीर्तन पार्टी के, उनको तो कृपा करते हैं, उनका भी उद्धार करते हैं। शेष खंडे गौर चंद्र महामहेश्वर, नीला चले वास अष्टादश संवत्सर। वहीं दूसरी ओर अंत खंड में भगवान गौरचंद्र जो महामहेश्वर है, सुप्रीम लॉर्ड, नीलाचल में 18 वर्षों तक रहते हैं। 6 साल तो गमनागमन लग जाता है, कभी साउथ इंडिया तो कभी वाराणसी वृंदावन, ये सब करने में 6 साल निकल जाते हैं। और उसके अलावा फिर 18 साल जो है नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम में रहते हुए व्यतीत करते हैं कृष्ण के स्मरण। शेष खंडे चैतन्य अनंत विलास, विस्तारिया वर्णित आछे न वेद व्यास। The unlimited pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Dante Khanda will be described by Vyasadeva in the future. भविष्य में व्यासदेव जी सभी लीलाओं का वर्णन विस्तार से करेंगे, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं। ये अंत्य खंड में जो जो लीला भगवान की उसका विस्तार से वर्णन वेद व्यास जी करेंगे। और कौन है वो वेद व्यास जी? कृष्णदास कविराज गोस्वामी हुए वेद व्यास जी के प्रतिनिधि। उन्होंने अंत्य खंड की लीलाओं को बड़े विस्तार से वर्णन किया। वृंदावन दास ठाकुर बहुत संक्षिप्त में वर्णन करेंगे आगे अंत्य खंड में।
ये ते मते चैतन्य रगाई ते महिमा, नित्यानंद प्रीति बढ़ा तार नहीं सीमा. If one somehow or other glorifies Lord Chaitanya, then Lord Nityananda becomes unlimitedly pleased with him. अगर वही कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करता है तो नित्यानंद प्रभु असीमित रूप से उसके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं. वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के शिष्य होने के नाते नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा से चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं, न कि नित्यानंद प्रभु असीमित मात्रा में प्रसन्नता में. धरणि धरेन्द्र नित्यानंदेर चरण, देहा प्रभु गौरी चंद्र आमारे सेवन. O Lord Gaur Chandra, please allow me to serve the feet of Nityanand Prabhu, who, as Anand says, holds all the universes on his heads. धरणी धरेन्द्र नित्यानंदेर चरण. वृंदावन दास ठाकुर इच्छा प्रकट कर रहे हैं, किससे प्रार्थना कर रहे हैं? गौर सुंदर भगवान से कि हे मेरे प्रभु गौर सुंदर भगवान, आप कृपा करके मुझे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा करने के लिए आज्ञा दीजिए. वो नित्यानंद प्रभु जो अनंत शेष के रूप में अपने सिर में, अपने फन में, हजारों हजारों फन में असंख्य ब्रह्मांडों को धारण करते हैं. एत कहिलु सूत्र संक्षेप करिया, तीन खंडे आरंभिर इहा इगाइया. इस प्रकार से मैंने सूत्र रूप में इस पूरे चैतन्य भागवत ग्रंथ का वर्णन समरी दे दिया है. इसको अब एक एक करके एक एक खंड के माध्यम से मैं इसको विस्तार से वर्णन करूँ. आदि खंड कथा भाई सुनय कचिते, श्री चैतन्य अवतीर्ण लई नमते. श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चान जान, वृंदावन दास तछुपद युगे गान. इस प्रकार से बोल रहे हैं, हे मेरे भाइयों और बहनों को भी बोल रहे हैं, केवल भाइयों को ही. हे मेरे भाइयों और बहनों, आदि खंड की कथा को आप लोग ध्यान से सुनिए, एक चित्त होकर के, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार को वर्णन किया जाएगा. श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु जो हैं, जिनके जीवन धन है, उनके चरण कमलों का गुणगान कुछ वृंदावन दास प्रयास कर. इस प्रकार से पहला अध्याय संपूर्ण. नेक्स्ट क्लास से हम लोग द लॉर्ड्स अपीयरेंस, अब सिस्टमेटिकली एक एक जो भगवान की लीला है उसका वर्णन करना प्रारंभ करेंगे दूसरे अध्याय से. हरे कृष्ण.